हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त की, यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस की। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि हमारे वीडियो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 अगस्त, ये तारीख सुनते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आसमान में लहराते तिरंगे को देखकर दिल में जोश और जुनून भर जाता है और जुबान पर बस एक ही नारा आता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन जब नीले आसमान में तिरंगे ने अपने रंगों से छटा बिखेरी थी, तब वर्षों की गुलामी की बेड़ियों के टूटने की, जंजीरों के टूटने की आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी थी। पर यह इतना आसान नहीं था। जिस खुली हवा में आज हम और आप सांस ले रहे हैं, वो उन वीरों की दी हुई आज़ादी है जिन्होंने अपने प्राण इस धरती की रक्षा के लिए दिए थे। क्रूर फिरंगियों के अत्याचार भी उन वीर सपूतों के अटल इरादों को डिगा नहीं सके थे, उनके हौसलों को तोड़ नहीं सके थे। अपने सीने पर गोलियां खा करके भी अपनी मातृभूमि को उन गोरों से आज़ाद दिलाने के दृढ़ संकल्प करने वाले और अपना बलिदान देने वाले उन वीरों के प्रति आज नमन करने का भी दिन है। सीना चौड़ा करके आज हम चल रहे हैं तो हमें उन वीरों की याद में, उन वीरों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए अपना सिर भी झुकाना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर करके इस मातृभूमि को आज़ादी दिलाई थी, क्या हम उनका ऋण चुका रहे हैं? क्या आज़ाद भारत के अंदर जो सपना गांधी जी ने देखा था, जो सपना भगत सिंह ने देखा था, जो सपना नेताजी ने देखा था, क्या हम उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? दोस्तों, विचार कीजिए। और आज 15 अगस्त मनाने का और इस तिरंगे को फहराने का असली मतलब भी तभी निकलेगा जब हम लोग उनके सपनों का कुछ प्रतिशत भी हल कर पाएं। भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर लगी हुई वो दीमक है जो भीतर ही भीतर से इस बड़े राष्ट्र को खोखला कर रही है। हमारे आसपास, और हमारे आसपास क्यों, हम स्वयं भी जब अवसर मिलता है तो भ्रष्टाचार को कर बैठते हैं, हमारे आचरण को भ्रष्ट कर बैठते हैं। क्या इसे नहीं छोड़ा जा सकता? संकल्प कीजिए कि कहीं भी भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे और नहीं कभी किसी भ्रष्टाचार में शामिल होंगे। तब इस तिरंगे को फहराने का अर्थ सिद्ध होगा। कैसे 56 भोग का आनंद ले सकते हैं हम जब हमारे पड़ोस में कोई बच्चा भूख से रोते रोते सो रहा होता है? उसकी उस भूख की तड़फ को महसूस कीजिए और कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई सर्दी में, कोई गर्मी में बिना कपड़े के ना रहे। आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, जरूर कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आएगी तब उन सपूतों को आपके द्वारा दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं घर से बाहर निकलते हुए डरती हैं। आज की युवा पीढ़ी से डरती हैं, उन नौजवानों से डरती हैं जिनके अंदर बड़ा जोश है लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पण का नहीं है। अरे, अपनी जवानी को सत्कर्म की ओर मोड़िए। आप यदि बलवान हैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग उन अबलाओं की रक्षा के लिए करिए। उन पर अत्याचार करके आप महान नहीं बनते। जिस दिन हमारे देश की बेटी, हमारे घर की बेटी, हमारी बहनें खुली हवा में सांस ले सकेंगी, उस दिन इस तिरंगे को फहराने का असली मतलब हमें समझ में आएगा। अरे, हमारे वीरों ने, जिन्होंने इस देश के ऊपर अपना बलिदान दिया था, उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान का खेल नहीं खेला था। उनके दिमाग में धर्म एक ही था, ये देश, ये राष्ट्र, इसे आज़ाद करवाना, यही उनकी जाति, यही उनका धर्म था। जब हमारे वैज्ञानिक हमें चांद पर ले जा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, अपने ज्ञान और अन्वेषण के कारण जब वे इतने बड़े काम कर सकते हैं, तब भी हम अपने घर में बैठे हुए पड़ोसी की जात पूछ रहे होते हैं। ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, वो हमारी जात का है, वो उसकी जात का है। किस दिन इससे बाहर निकलेंगे? जिस दिन तक हम लोग इस जातिवाद के जहर को अपने सीने में दबाए बैठे रहेंगे, तब तक इस देश की तरक्की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वही बात मैं दोबारा रहता हूँ कि उस झंडे को फहराने का मतलब
बेईमानी हो जाएगा। इससे बाहर निकलिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे इसी धरती माँ के बेटे हैं। सब में एक ही देश का रक्त बह रहा है। हिंदुस्तानी कहलाइए। जिस दिन हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाएंगे, ये जाति और धर्म के झगड़े से बाहर निकलेंगे, मैं दावा करता हूँ कि पूरी दुनिया में इस देश के बराबर कोई देश खड़ा नहीं हो सकता। आंख उठा करके देखने की तो बात दूर की है। अपने कर्तव्य को समझिए। जो काम हमारे हिस्से का है उसको मन से कीजिए, निष्ठा से कीजिए, समर्पित भाव से कीजिए। उस दिन देखिए हमारी तरक्की की रफ्तार को। प्रेम करिए, देश से प्रेम करिए, देश के लोगों से प्रेम करिए, देश की सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेम करिए, देश के इतिहास से प्रेम करिए और उससे सबक लीजिए। और इस देश को इतना सुंदर गुलिस्तान बनाइए कि यहाँ पर तरह तरह के महकते हुए फूलों की क्यारी पूरी दुनिया के अंदर अपनी महक को महका दे। तो आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होने का मतलब और इस तिरंगे को फहराने का असली मतलब मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस देश को आगे बढ़ाना है। और जिन अमर शहीदों ने हमारे लिए बलिदान दिया था, उनके मन को, उनकी आत्मा को ऐसी शांति मिलेगी जिस दिन उनके सपनों का भारत हम लोग बना पाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।